सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियां कई हजारा। मणि की दुति जल से दुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक वश गुण धारे, वशु विधि विधि रूपनासन हारे। श्रुति सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है। उन मार्गी के मद तम हरते, जिनके मुख से प्रवचन झरते। समदर्शन के दीपक द्वारा, सदा प्रकाशित बोधि सुधारा। विमल गुणालय सिद्ध जिनों को, उपदेशक मुनि गणी गणों को। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप न साटा देर नहीं है। सिद्ध शुद्ध है जय अरिहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपट चूड़ामर मणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशुविधि योगांगों से मुनि की, करूं सदा दुति सुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार्य आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। वित हो आचार्य महा, ते और चलाते। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का सिद्ध पद का। रत्नत्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, सामने सन्मति हो मिले सामने सन्मति हो। चलिए फोटो कॉपी वाली जिसके पास हाथ में हो वो मिलाएं, बाकी सब ध्यान से सुने। पहले अपन पाठ कर लें 9 कारिकाओं का, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम रत्नमालिकाम, प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकाम बक्षे। नागनरामर वंद्यम देवम देवाधिपम वीरम, का खलु नालंक्रियते दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थितिया विमल
प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यताद्बुद्धतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्म का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मवधीरता गुरुवा किं संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सपरहिताद्युद्धतं जन्मे मदिरेव मोहजनका कैस्नेहा के च दस्यव्यो विषया का भववल्ली तृष्णा कौ को बैरी नन्वनुद्योगा कस्मात् भयमिव मरणा धन्दादपि को विशिष्यते रागी का शूरो यो ललना लोचनवाणीर्न च व्यथिता पातुं कर्णाञ्जलिभिः किं मृतमिव मुद्यते सदुपदेशः किं गुरुताया मूलम यदि तत्प्रार्थनम नाम। अपन ने 9 तक को उच्चारण कर लिया था और 9वें नंबर की कार्य को अपन समझ रहे थे। अपन ने पिछले 2-3 दिन से उपदेश सुना कि क्या सुना, पातुम कर्णांजलि भी किम अमृत एव, अर्थात कर्ण रूपी अंजलि से पीने के लिए अमृत के समान किम बुद्धते, क्या जाना जाता है। संसार में हम अपने कर्णों से जिनको पी सकें और वो कैसा अमृत के समान कौन सी वस्तु है, तो आचार्य महाराज कहते हैं सदुपदेश। तो पिछले 2-3 दिन से अपन उपदेश के माध्यम से सदुपदेश की बात सुन रहे थे। हमें ऐसा लगता है आप लोग को समझ में आ गई होगी। 3-4 दृष्टांत के माध्यम से अपन ने बात समझी थी कि सदुपदेश के अधिकारी कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो गुरु होते हैं, और वह गुरु भी ऐसे होते हैं जो स्वयं संसार सागर से पार हों और साथ में मुझे भी पार कर सकें। जो पार होने की क्षमता स्वयं रखता हो वही दूसरों को पार कर सकता है। अब जिसका स्वयं का संसार बड़ा हो वह आपको संसार से पार होने की बात कैसे बता सकता है। अर्थात जो विषय कसायों में लिप्त है वह आपको संसार से ऊपर नहीं उठा सकता। तो उसके उपदेश कभी सदुपदेश नहीं माने जाएंगे। सदुपदेश उसके माने जाएंगे जो आपको विषय कसायों से बचा के आपको एक आत्मिक सुख की प्राप्ति में कारण बने। हमारा शास्त्र का स्वाध्याय हो चाहे गुरु का उपदेश हो, मूल में उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान हमारा जो संसार है उस संसार में हमें सुख की प्राप्ति हो, अर्थात शांति प्राप्त हो, और वह सुख शांति हमें परंपरा से भी अनंत सुख की प्राप्ति में कारण बने। बात समझ में आ रही ना। तो उपदेश हमारे लिए सच्चे गुरु के ही होते हैं। और दूसरी, जब गुरु के उपदेश ना मिले तो जिनवाणी रूपी उपदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए स्वाध्याय के माध्यम से। क्योंकि एकांत में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? जब हमारे आसपास गुरु ना हो और कोई ना हो तो सबसे बड़ा मित्र होता है हमारा जिनवाणी, है ना। जिनवाणी से पहले तो गुरु हैं। क्यों है गुरु पहले? क्योंकि गुरु के माध्यम से तो पता चला कि जिनवाणी कि जैनवाणी और जिनवाणी किसे कहते हैं। तो जो राग देश से मुझे ऊपर उठाने का कर्तव्य करता है, काम करता है, वह जिनवाणी होती है। तो पहले मित्र हमारे गुरु हैं। अगर वो मित्र मुझे ना मिले तो फिर जिनवाणी हमारी दूसरी मित्र है। और उपदेश देने का अधिकारी वही होता है जो स्वयं उसका पालन करता है, पहले अपने जीवन में उतारे, तब वह दूसरे से कहने का अधिकारी होता है। और अगर अपने जीवन में वो ना उतारे और दूसरों कहें तो कैसे पात्र होते हैं? वो हंसी के पात्र होते हैं। कल अपन ने 2 दृष्टांत समझे थे हंसी के पात्र, एक नदी पार होने वाला और दूसरा पंडित जी वाले भटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और वक्ता को एक और ध्यान रखना, अगर लोभ हुआ आपके जीवन में है, जिनवाणी का उपदेश अगर इस अभिप्राय से दे रहे हैं कि मुझे कोई लोभ हो, लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है, यश ख्याति का भी हो सकता है, धन वैभव का भी हो सकता है। अगर लोभ आपके अंदर है तो वह आपका उपदेश वह सदुपदेश नहीं कहलाएगा, वह मिथ्या द्वेष की कुरीति में आ गया। जैसे कल अपन ने दृष्टांत समझा था कि रत्ती भर मांस खाना नरक का कारण है, लेकिन रत्ती भर है, खूब खाने से
नहीं होता। तो उल्टा अभिप्राय निकाल लो तो वो हमारे लिए क्या बनता है, हमारे हिराश में कारण बनता है, हमारे बिगाड़ में कारण बनता है। चलिए अपन दूसरा प्रश्न, दो क्वेश्चन है इसमें। दूसरा कौन सा है, किम गुरुताया, अर्थात बड़प्पन का मूल कारण किम क्या है। तो एतत् यद अप्रार्थना नाम, अर्थात यह है कि अप्रार्थना मतलब अयाचक वृत्ति, कुल मिला के याचना नहीं करना। आचार्यों ने कहा कि बड़प्पन का मूल कारण संसार में क्या देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी से याचना नहीं करता। याचना मतलब क्या होता है, अर्थात मांगना। तो याचना क्यों नहीं करना चाहिए, याचना इसलिए नहीं करना चाहिए कि याचना करने से, किसी से मांगने से हमारा महत्व घट जाता है, हमारे अंदर दीनता आती है और देने वाला आपसे बाद में कुछ कह भी सकता है। जिससे आपने कुछ मांगा वह आपसे कह देगा कि मैंने आपको यह चीज़ दिया था। तो कभी भी हमारे लिए याचना नहीं करना चाहिए। स्वाभिमानी होता है भाई, अभाव का जीवन तो जी लेगा पर किसी से कुछ मांगेगा नहीं। क्यों कि मांगने से उसको हमेशा एक लज्जा आती है कि दीनता का भाव आएगा। क्योंकि मांगना किसका स्वभाव होता है, भिखारी का स्वभाव होता है। हम भिखारी तो है नहीं कि हम किसी से कुछ मांगें, इसलिए मांगना हमेशा बुरा माना जाता है। और जब भी मांगोगे तो किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने होंगे और उसकी आधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। वो जिंदगी में कभी कह सकता है और ना भी कहे, तो हमें जब भी उसके सामने आएंगे तो हमारा सिर उसके सामने झुक जाएगा, क्योंकि कभी हमने इससे मांगा था। तो याचना करना आचार्यों ने कहा है साक्षात मरण के समान है। किसी से मांगना मरण के समान है। कैसे, मांगना मरण समान है। एक दोहा आता है, मांगन मरण के समान है, मत मांगो रे भीख, ठीक है ना। और मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। समझ में आया ना। अच्छा, मांगना हमारा मन के समान है, इसलिए ऐसी मांगना, ऐसी भीख को मत मांगो हे मनुष्य। मांगन से मरना भला है, यह सदगुरु की सीख। ये किसकी सीख है, ये सच्चे गुरु की हमारे लिए सीख है। तो लिखा है कर्ज लेना भी, जैसे अपन कर्ज लेते हैं, चाहे आप व्यक्ति से ले लो, चाहे आप किसी बैंक आदि से लो, क्या कर्जा भी एक प्रकार का मांगना ही कहलाता है। उन्होंने लिखा है कि जीवन में अगर आपको सफल होना है, जीवन में चाहे आप व्यापार करें चाहे कुछ भी करें, कर्जा लेकर कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करना चाहिए। अपना जितना पैर है उतनी चादर पसा लो। क्योंकि हम याचना जब करते हैं जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे पास अर्थ तो सीमित है लेकिन हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके याचना का पूरा करते हैं। अपन देख लो वर्तमान में ऐसा ही होता है। हमारे पंचेंद्रिय के विषय भोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम सुविधा भोगी हो गए। अब सुविधा में जीने का हमारे लिए क्या हो गया, एक आदत हो गई। अब हमारा सामर्थ्य हो या ना हो लेकिन हम सब चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कर्ज के माध्यम से, क्योंकि बैंक से लोन तो मिल रहा है, तो अपन घर से लेके सारी सुविधाएं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमारे लिए क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो एक कर्जा क्या होता है, जिंदगी भर उस कर्जा के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन दुख और अशांति में ही निकालते हैं। क्योंकि किसी का देना हो तो आप सुख की नींद नहीं ले सकते, हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक टेंशन बनी रहेगी और अपन अपने स्वाभिमान को भी खोते हैं। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, हमारा कर्तव्य होता है हम अपनी स्वयं की मेहनत करें और मेहनत के माध्यम से जो धन का उपार्जन करें उसमें एक सीमित जीवन जिएं। क्योंकि ये बात पक्की है कि जो जिसके पास जितना होता है उतने में काम चलाता है हमेशा सुखी रहता है, और जितने कम में अपन जीवन चलाएंगे उतना हमारे लिए सुख भी होगा। लिखा ना, एक जगह है कि जो कम में काम चलाना जानता है उसको कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हम देख लें कि हमने कम में कितना काम चलाना जानते, हमेशा हमारी इच्छाओं को कभी कंट्रोल में नहीं कर पाते। आपके पास तो पात्रता है कि मनुष्य पर्याय मिल गया, 5 इंद्रियां मिल गई, हम चाहें तो इसका कई रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपनी योग्यता के बारे में पता ही नहीं है।
हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन कितना दुर्लभ है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक भिखारी था, भीख मांगता था और लोगों से कहता था कि मुझसे ज़्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अभावग्रस्त जीवन किसी का नहीं है। उसको एक फ़कीर मिले, भिखारी को एक फ़कीर मिल गए और उसने कहा कि तुमसे ज़्यादा कोई चीज़ों की सद्भाव किसी के पास नहीं है। फ़कीर ने भिखारी से कहा कि जितना सद्भाव तुम्हारे पास है इतना तो किसी के पास नहीं, तुम भीख मांग रहे हो। तुमसे ज़्यादा रईस और तुमसे धनवान तो संसार में कोई नहीं है। वो कैसी बात करते हो? उसने कहा कि आप इतने बड़े बाबाजी हो, फ़कीर हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप। अर्थात देख रहा हो कि मेरे पास पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं है, ठीक ठाक कपड़े भी नहीं है, फटे छटे कपड़े में पहन रहा हूँ और तो तुम्हारे पास बहुत कीमती मतलब उसने कहा मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। और वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कि कीमती बहुत अच्छे सामान है, बहुत चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि बाबा जी क्यों इस चौराहे पे खड़े होकर मेरा मजाक बना रहे हो? हमारे पास आप देख रहे हो कीमती सामान है, मैं कहाँ छिपा के रखा हूँ वो कीमती सामान? अगर आपको दिख रहा है, कपड़े उतर आके देख लो, मैंने इसको कहाँ छिपा के, कपड़े भी फटे हैं तो मैं कहाँ दिखाऊँ कि कपड़े में भी दिख जाते अंदर होते। तो इस तरह से आप मेरे लिए मिथ्या वचन क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास कीमती सामान है? उसने कहा अरे सुनो, अगर तुम बेचना चाहो, फ़कीर कहता है, तो मैं तुम्हारा सामान बिकवा सकता हूँ, लाखों में बिकेगा वो सामान तुम्हारा। तो उसने कहा माफ़ करो, बिल्कुल आप मुझे कहाँ से कहाँ मिल गए। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। वो कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं उनको बेचवा सकता हूँ, तुम्हें लाखों को बिक सकते हैं। उसने कहा क्या बेचने के लिए? फिर उसने इस तरह से आप क्या बेच सकते हैं? उन्होंने कही आपके पास बहुत सी चीज़ है कि जो आप बेच सकते हैं। तो फ़कीर उस भिखारी को कहाँ ले जाता है? अपने साथ ले जाता है राजा के पास। जब राजा के पास ले जाता है तो राजा के कान में कह देता है वो फ़कीर जाके कि मैं जो चीज़ कहता हूँ आप वो बोलते चले जाना, मतलब हाँ में हाँ भरते जाना। राजा ने कहा ठीक है। तो भिखारी ने कहा ठीक है, राजा से मेरी बात हो गई है। भिखारी से कहता है राजा साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे, और अगर बायां देते हो तो दोनों हाथ मिला के 5 लाख रुपए दे देंगे। क्या करते हो? अगर बेचना चाहो तो ठीक है। तो फ़कीर कहता है अरे सुनो, अभी भी मौका है, सोच लो एक बार, अगर दायां बायां दोनों पैर साथ में देते हो तो राजा 10 लाख रुपए तुम्हें दे सकता है। राजा से मेरी बात हो चुकी है, और नहीं देते हो तो एक काम करो, दोनों आंखें दे दो। एक आंख दोगे तो 50 लाख रुपए दिलवा दूंगा, और दोनों हाथ दोगे तो 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। भिखारी कहता है माफ़ करो मुझे। फ़कीर ने कहा तो मत कहना फिर कि मैं अभाव का जीवन जीता हूँ। इतना कीमती सामान अपने पास रख कर आप अपने आप को भिखारी समझते हो? तुमने कैसे सोचा कि कितनी कीमती आपकी आँख हैं जिसको कि तुम 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बेचना चाहते? हमारे पास भी है ना, इतनी कीमती तुम्हारे पास आँख हैं, तुम 1 करोड़ रुपए में नहीं बेचना चाहते। इसका मतलब है कि अपने आप में अमूल्य हैं। कौन व्यक्ति बेचना चाहता है? और इन हाथों को, इन पैरों को, जिससे कि भगवान का तुम भजन कर सकते हो, कानों से भजन सुन सकते हो, वीतराग मुद्रा को तुम आँखों से देख सकते हो, वे तुम्हें आँखें मिली हैं। अब जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, संसार में ऐसे जीव भी तो हैं जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं हैं, उनसे पूछो कि इनकी कीमत क्या होती है। जिसके पास आँख ना हो उससे पूछो कि आँख की कीमत क्या होती है। तुम्हारे पास होती हुई तुम इसकी कीमत नहीं समझ रहा हो। इसलिए हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जिस चीज़ का सद्भाव होता है ना, हम उसकी कीमत नहीं समझते। तो हमारे लिए एक प्रकार की बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत है। क्या भावना है? कि दुर्लभता से नर्तन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, हम चाहें तो इसका उपयोग अच्छे रूप में भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, हम चाहें तो जिंदगी भर रो भी सकते हैं, और हम चाहें तो इसके माध्यम से अपना अच्छा कल्याण भी कर सकते हैं। तो ये आचना की वृत्ति है कि सब कुछ होते हुए भी सिर्फ मांगने का भाव हो जाता है, क्योंकि बैठे बैठे मिल रहा है तो मांगते जाओ। तो हम अपने स्वाभिमान को छोड़ के इस प्रकार की वृत्ति को अपनाते हैं। तो कर्ज लेना भी एक प्रकार का मांगना है,
भीख मांगना देख लो, क्योंकि संसार में ऐसा आया है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है और कोई व्यक्ति अगर भीख मांग रहा है और वास्तव में वो अगर दरिद्र है तो उसको भीख ना दे के कुछ ऐसा उपाय करो जिससे उसकी दरिद्रता चली जाए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते उपकार होगा। गुरुदेव क्या कर रहे हैं? गुरुदेव देख रहे हैं कि संसार में आज रोजगार की बहुत कमी है। आज व्यक्ति अगर गरीब है और व्यक्ति अगर हिंसा के क्षेत्र में आगे आता है, 5 पापों में लिप्त रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे मुख्य कारण होता है बेरोजगार। ये जेल में प्रवचन में कहा था गुरुजी ने, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है आदमी को पापी बनाने में, आदमी को हिंसक बनाने में। आज जेल में जितने लोग हैं उनमें से 80% हैं कि जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं था तो दिमाग उल्टी सी चीज़ों में जाता है, चोरी डकैती बलात्कार आदि काम करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं कि भीख में कुछ दे दो, सहायता कर दो, कितनी बार सहायता करोगे, लेकिन उनको ऐसे उपक्रम से जोड़ दो ताकि जीवन भर वो रोजगार से जुड़े रहें। उन्हें कोई काम धंधा होगा तो वे इस प्रकार के गंदे कार्य नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने ये उपक्रम हथकरघा के रूप में, चाहे जेल हो चाहे गरीब हो, हर जगह हथकरघा से जोड़ के गरीब से गरीब व्यक्ति को अहिंसक बनाया, उनको धर्म से जोड़ा और फिर रोजगार देकर उनको प्रतिदिन के कम से कम 300 रुपये तो मिलते ही हैं, 9,000 रुपये महीने का वो आदमी बन जाता है। ऐसे कई लोग, सागर जेल जैसी नहीं है, मंदिर जैसा है। वहाँ गुरुजी की दीवार पे इतनी बड़ी पूरी एक तस्वीर चित्रकारी की है। प्रतिदिन सुबह उठ के सारे जितने भी कैदी हैं सबसे पहले आके गुरुजी की वंदना और पूजा करते हैं। उनमें मुसलमान व्यक्ति भी हैं सागर जेल में, और फिर उसके बाद वो अपने काम शुरू करते हैं और पूरा दिन भर इतना काम करते हैं, वो इतने परफेक्ट हो गए हथकरघा चलाने में कि दिन के 600, 700, 800 रुपये तक कमाते हैं और पूरा पैसा उनके अकाउंट में डल जाता है। वो यहाँ करते हैं और परिवार को इसका लाभ होता है। आज वो हाथ जोड़ के गुरुदेव को वहीं से नमस्कार करते हैं, भगवान धन्य आपने जीवन बदल दिया, जीवन भी बदला, रोजगार से भी जुड़े, परिवार भी सुख संपन्न हो गया। इसको बोलते हैं सही दया, सही धर्म। ऐसा धर्म हमारे गुरुदेव करते हैं। लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी सोच है। हम आपको बता दें, चंद्रगिरी में मैंने देखा है, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जो छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं, वहाँ पूरी गरीबी तो है ही, वहाँ पे घर घर कच्ची शराब बनती थी, कच्ची शराब बनती थी। वो स्वयं भी उसको पीते थे और घर में बेचते भी थे और परिवार के लोग पी के लड़ाई भी करते थे। पूरा जीवन बिल्कुल मलिक जैसा था। तो कह सकते हैं कि उन लोगों को एक शर्त पे कि शराब बनाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो और किसी प्रकार मांस आदि का भक्षण नहीं करेंगे, तो हम आपको रोजगार दे रहे हैं। क्योंकि उतने तो 300 रुपये उनने सोचा भी नहीं था कि हम दिन के कमाएंगे। 150 रुपये कमाते, उसमें भी वो खर्चा करके बर्बाद कर देते। 300 रुपये दिन। गाड़ी है चंद्रगिरी हथकरघा सेंटर की, वो गाड़ी डेली 3-4 गाँव में जाती है और वहाँ से महिलाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि सारी बहनें हैं, पुरुषों का वहाँ नहीं हथकरघा, पुरुषों का और दूसरी जगह है अपने बीनावार आदि क्षेत्र में। तो वहाँ सारी महिलाएं आती हैं, दिन भर रोजगार, दिन भर काम करती हैं और खूब 300 से लेकर 1000 रुपये तक का काम करके परिवार को सुखी और संपन्न बना लिया उन्होंने। तो उनको भी वो हाथ जोड़ते हैं गुरु जी की, गुरुदेव की कृपा से हम लोग का नया जीवन हो गया, हम इंसान बन गए। तो ये होता है सही परोपकार। तो अगर किसी ने हाथ फैलाया है, हमें तो फैला ही नहीं, क्योंकि हमें तो सक्षम है। और अगर कोई अपन लगता है कि सक्षम है, तो उसको, अगर आपके पास पात्रता है तो उसको इतना खड़ा कर दो कि वो पुनः किसी से मांगने ना जाए। हमारे लिए बहुत बड़ी है हमारी हम जैन होके वो संकुचित बुद्धि से जीवन जीते हैं। हमें विस्तार का जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैन कुल में है तो सब बड़े बड़े आदमी हों, सब बड़े अच्छे परिवार हों। ऐसे अभी भी अपने जैन कुल में परिवार हैं जो बहुत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, अभाव का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ उनको खड़ा करने में नहीं होता। करना चाहिए। हमने देखा है सागर के अंदर सिंधी समाज को, कैसी होती समाज, आप लोग को बता दें, पूरी वर्णी कॉलोनी के अंदर उनका पूरा किराने का व्यापार होता है। तो एक सिंधी भाई जिसको के पास कोई रोजगार नहीं था और वो दरिद्र था, उसने उस एक व्यक्ति को, एक सेठ जी थे जो सिंधी थे, उन्होंने उसको वहाँ पे लगा लिया काम पे। 6 महीने तक सारा काम कारोबार उनको सिखाया। सिखाने के बाद उसने उस एक व्यक्ति को एक चीज़ दे दी अपनी दुकान से। क्या दे दी? मात्र लौंग।
लौंग दे दी। अब पूरी सिंधी समाज में लौंग का व्यापार कोई नहीं करेगा, मात्र वो व्यक्ति करेगा। अब इनकी दुकान पे भी ग्राहक आएगा तो वो ग्राहक को हैंडल करेंगे, चीज़ दे देंगे, उसका जितना मुनाफा होगा वह इसकी दुकान पे पहुंचा देंगे। ये होता है, वो अपने आप खड़ा हो गया, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं और वो अपने खड़ा। तो ऐसी सहायता समाज में साधर्मी के प्रति, क्योंकि समान धर्मा इति साधर्मी, जो समान धर्म वाले होते हैं वो साधर्मी होते हैं। हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में मेरा कोई जैन बंधु ऐसा तो नहीं है जिसके पास अभाव हो, जो दरिद्र हो, या जिसका व्यापार आदि में उसको संकट आ रहा हो, तो हम थोड़ा सहयोग कर दें। हमारा धर्म कहलाएगा, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, साथ में धर्म के माध्यम से हम तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, उसका भला हो ही जाएगा। एक बात हमेशा धारणा बना लो, हमेशा पर का अच्छा करेंगे, पर का उपकार करेंगे तो हमारा उपकार तो पहले होना ही होना है, ये धर्म है। इसलिए हमेशा मन से, वचन से, काय से, धन से, जैसे बने वैसे हम उपकार करने की पात्रता अपने अंदर जागृत हमेशा करते रहें। प्रभु की कृपा से अगर पर्याप्त मिला है तो उसका सदुपयोग इस रूप में करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म हमारे साथ जाने वाला है। धन का उपार्जन हमने किया, पुण्य के योग से धन प्राप्त हुआ, ये बात पक्की है। और धन जो आता है वो पाप से आता है, आने का जो रास्ता होता है वो पाप का होता है, आता पुण्य से है, पूर्व का पुण्य था। अब इसका सदुपयोग करोगे तो परंपरा से आपको तो उसकी बढ़ोतरी होनी ही है, और दूसरे का उपकार करके हमने एक धर्म का कार्य कर लिया जो मेरे साथ मेरी अगली पर्याय में जाने वाला है। कितना ही कर लो, सब यहीं रखा रह जाना है। बस हमारी बुद्धि विस्तार वाली होना चाहिए, उदारता वाली होना चाहिए। बड़ा वह नहीं जिसके पास पैसा होता है, धनवान उसे नहीं कहते जो धन से संपन्न होता है। धनवान वह होता है जो देने में उदार होता है, धन को देने में जिसकी उदारता होती है वैसा ही धनवान होता है। इसलिए ना हमें याचना करना पड़े, और कोई याचक हमारे दरवाजे पे आया है तो उसकी पूर्ति भी करना है। और दूसरी बहुत अच्छा एक सिद्धांत है कि किसी ने मेरे ऊपर अगर थोड़ा सा भी उपकार किया है, थोड़ा सा भी, तो जीवन रहते रहते अंत तक उसके उपकार को हमेशा कभी भूलना नहीं, उस ऋण को। और आपने किसी का कितना बड़ा भी उपकार क्यों ना किया हो, आपने किसी का करके भूल जाओ, और कभी वो कहे कि आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है, तो क्या कहना है, हमने कोई उपकार नहीं किया, हमने अपना कर्तव्य किया है। ठीक है ना। देखो, एक कृतज्ञता होती है, अगर आपके अंदर सरलता होगी, आपकी कसाय मंद होगी, तभी आप ये बात कह पाओगे। किसी ने छोटा सा भी उपकार किया है तो उसको कभी भूलना नहीं, और किसी के लिए आपने कितना बड़ा उपकार किया हो कभी याद रखना नहीं, हमेशा ये मानो कि वो मेरा कर्तव्य था, तब हम धर्मात्मा की कोटि में आएंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं संकट के समय में जिन्होंने याचना नहीं की। देखो, अपन एक भारत की बात करते हैं कि सन 1965 की बात है, तो देश में गेहूं की कमी थी, भारत देश में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे ना। तो देशवासियों से कहा उन्होंने कि मैं मानता हूं कि मेरे देश में गेहूं की कमी है, किंतु मैं विदेश वालों से याचना नहीं कर सकता। अतः मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग प्रत्येक सोमवार को गेहूं का त्याग कर दो, जिससे बहुत कुछ समस्या हल हो जाएगी। आप एक दिन का त्याग कर दो, लेकिन हम दूसरे अन्य देश से ये याचना नहीं करेंगे। और देशवासी तो सच्चे थे, उन्होंने वैसा भी किया। देखो, याचना को कितना बुरा बताया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक और है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। कैसा, वह जेल में बंद थे, ठीक है ना। उस समय उनकी पत्नी थी, उनको एक क्षय रोग से पीड़ित थी, स्किन संबंधी कोई डिसीज थी, और उन्हें स्विट्जरलैंड में जाना था अपने इलाज के लिए। नेहरू जी चाहते थे कि वे स्वयं अपनी देख रेख में उनका इलाज कराएं, ठीक है ना। अनेक लोगों ने, ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उससे निवेदन किया कि इन्हें जेल से रिहा कर दो। तब सरकार ने कहा कि वे स्वयं निवेदन करें कि इनको रिहा कर दें। तो कमला नेहरू था उनका नाम, पत्नी का, उन्होंने यह कहते हुए कह दिया कि पंडित नेहरू से स्पष्ट रूप से शब्दों में मना कर दिया कि देश के आत्मसम्मान के विरुद्ध किसी भी शर्त को ना माने।
क्योंकि ये सम्मान और गौरव की बात है, क्योंकि देश मेरे प्राणों से भी ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। देश मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। तो नेहरू जी की दुविधा वहाँ समाप्त हो गई, क्योंकि उनका लग रहा था कि पत्नी बीमार है, और उन्होंने फिर उस अंग्रेज शासन से कभी कोई याचना नहीं की। तो कमला नेहरू ने अपने क्या वहाँ पे स्विट्जरलैंड गई थी बाद में, और वहीं दम तोड़ा था, लेकिन अपने पति के प्रति याचना नहीं करवाई कि तुम उनसे याचना करो कि मुझे रिहा कर दें, हमारा जो होगा होगा, देश पहले है। तो ये चीज़ें होती हैं, अपन को भी अपने जीवन में याचना किसी रूप में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और साधु के 22 परिसर में भी आता है, अच्छी याद आ गई, याचना परिसर है, मतलब साधु को लिखा है कि आप कितनी ही विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको किसी चीज़ की इतनी आवश्यकता ही क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। हाँ तो नहीं, आ जाता है कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है, जैसे मान के चलो कि बहुत शरीर में कोई वेदना हो, हमसे रह ना जा रहा हो, तो उन्होंने लिखा है कि जितना हो सके अपन उस वेदना को सहन करने का प्रयास करो, और जब अतिरेक हो जाए तो सामने वाले से फिर कहो कि अब मुझसे सहन नहीं होता, आप ऐसे उपचार करा सके तो करा दें। ऐसा हो सकता है, क्योंकि पंचम काल है, वो सहनन थोड़ी है कि बजवर सब ना सहना है कि सियाल नहीं खाए शेर खाए और हम चुपचाप खड़े रहें, इतना सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हमने उस दिन कहा था कि पीड़ा का जो चिंतन होता है वह 6वें गुण स्थान तक होता है, उसमें मतलब साधु को पीड़ा होती है तो वो कह सकता है, या फिर कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है कोई भी, तो कहना, तो कहीं ना कहीं जितना हो सके आप उसके लिए अपना सामर्थ्य बनाओ, क्योंकि याचना आपके लिए कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं होती। क्योंकि अगर याचना करोगे तो आपकी कर्म नजरा कम हो जाएगी, और इस याचना को ना करके आप काम चला लो। एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ गया इसी बात को। गुरुजी अपनी टेबल पे एक मात्र उनके शास्त्र होगा और एक पेंसिल होती थी। पेंसिल किस लिए होती है कि कोई चीज़ स्वाध्याय में आ गई, उनके चिंतन का विषय बना तो नोट कर लिया, ठीक है ना, तो वो कुछ लिखते रहते थे। अब तो खैर उम्र हो गई, पहले आज से 5-7 साल पहले तक गुरुजी कोई ना कोई अपना साहित्य का रचना करते थे, तो वो पेंसिल से अपनी रफ कॉपी में लिखते रहते थे। अब जिसको उठा के ले जाके वो सब तैयार हो जाती, तो हम लोग साधु वगैरह उसको व्यवस्थित करके प्रिंट वाले करवा लो। तो क्या हुआ कि गुरुजी पेंसिल से लिखते थे, अपनी आदत थी, देखते रहते थे। तो कुछ दिन 8-10 दिन उनका लेखन कार्य नहीं हुआ, देखा तो वो लिख नहीं रहे थे, मात्र पढ़ रहे थे। तो किसी साधु ने पूछा, क्या श्री 8-10 दिन हो गए आपको कोई लेखन क्रिया चल नहीं रही, कोई लेखन नहीं कर रहे हैं आप? तो कह रहे थे करना तो है, लेकिन जिससे लिखना है वो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है। देखो एक पेंसिल मात्र थी, वो चाहते तो किसी शिष्य से भी कह सकते थे कि मुझे आवश्यकता है, लेकिन उन्हें कैसे ये याचना हो जाएगी। ये भी परिचय सहन करो, कितना हो सकता है, अंदर से भावना हो रही है कुछ लिखना है, पेंसिल मिल जाती, लेकिन कह नहीं रहा किसी से। फिर भले उनने जब साधु ने पूछा तो कहा कि किसी चीज़ का अभाव है, निमित्त का अभाव है, उपादान तो बराबर बैठा है, निमित्त नहीं मिल रहा कि हम लिख लें। तो फिर गुरुजी ने, फिर दूसरे साधु ने लाकर उनको एक पेंसिल रख दी, तो उन्हें शुरू कर दिया। तो ये होता है। तो उन्होंने पता छोटी छोटी बात भी होती हैं, तो याचना नहीं करना चाहिए। और बता दें, यहाँ तक तो छोड़ो, कमंडल तक का याचना नहीं करते। जैसे मान के चलो उनका कमंडल नहीं मिल रहा हो या कहीं रख दिया हो, क्योंकि वो अपने हाथ से तो रखते नहीं है, कोई ना कोई साधु उनका मंडल, हम अब उनको कहीं लघुशंक आदि के लिए जाना है, शुद्धि के लिए जाना है, नहीं मिल रहा है, तो वो अपने कमंडल को तो ढूंढेंगे कहाँ है, लेकिन किसी साधु के पास जाकर नहीं कहेंगे आपको कमंडल दे दो, मुझे लघुशंक का जाना है, भले उनके ही शिष्य हों। ऐसी घटना घट चुकी एक बार कि आचार्य श्री देख रहे होंगे, आजू बाजू कमरे में चले गए कमंडल देखने, तो महाराज जी खड़े, आचार्य जी आप कुछ देख रहे हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ, मेरा कमंडल नहीं मिल रहा। ठीक है, जब मिलेगा आप हमारा ले जाइए। नहीं मेरा देख लें, तो फिर पहले हम अपना देखेंगे। जब बार बार निवेदन करेंगे कि आचार्य जब मिलेगा मिल जाएगा, आप तो अभी ये ले जाओ, तो फिर स्वीकार करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं कि तुम हमारा आप कमंडल दे दो हमारे लिए कि हम आपका ले जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याचना को में आती हैं। तो याचना नहीं करने से कर्म की निर्जरा होती है। 22 परिश्रम में इसका आता है। इसलिए कभी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी मांग नहीं करना, ये साधु के लिए सिखाया जाता है। और एक और बहुत अच्छी सूक्ति आती है, सुन लो, बहुत अच्छी, आप लोग के काम की चीज़ है, ध्यान रखना। देहाती वचनम श्रुत्वा, देहाती वचनम श्रुत्वा देहस्य पंचदेवता मुखात निर्गत्य गच्छन्ति।
क्या हुआ? देहाती वचनम श्रुत्वा, अपनी देह से यह वचन सुनकर, मैडम सुनना आप ध्यान से, बच्चों को बताने वाली बात है। देहाती वचनम श्रुत्वा, अपनी देह से यह वचन सुनकर कि मुझे ये वस्तु दो, मुझे ये वस्तु दो। देहस्थ पंच देवता, हमारे देह में रहने वाले पंच देवता मुखात निर्गत गच्छन्ति, अपने मुख से बाहर निकल जाते हैं। क्या समझे? मुझे बता दे रहे पूरी बात, मुझे ये वस्तु दो, ऐसा वचन अपने मुख से बोलने पर अपने मुख में स्थित 5 देवता होते हैं, वह मुख से बाहर चले जाते हैं। कौन से 5 देवता? श्री, हिरी, धीरति, कीर्ति और लक्ष्मी। ये 5 देवता मुख्य होते हैं। श्री मतलब शोभा, हमारी शोभा, जिससे हमारी गरिमा, हमारा ऐश्वर्य बना रहता है, उससे हमारी शोभा कम होती है। हम किसी से मांगे, होती नहीं होती, मांगने में लज्जा तो आती है, कहने में तो आता है। हाँ, व्यक्ति स्वयं चला के करे अलग बात है, लेकिन हम किसी से कहें नहीं कि हाँ फलान चीज ला के दे दो, इससे हमारी शोभा कम होती है। हिरी मतलब लज्जा, मांगने में शर्म आती है। अभी कहा था कि जितनी शर्म मांगने में आती है, क्योंकि मांगना काम मतलब बेकारी काम होगा। भगवान से मांगने में शर्म नहीं आती। हमने उस दिन कहा था हम भगवान के पास भिखारी बन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसपास कोई नहीं सुन रहा ना हमारी भीख को। हमेशा ध्यान रखो, भगवान के पास भिखारी बनकर नहीं, हमेशा पुजारी बनकर जाना चाहिए। उनकी पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन कभी उनसे कुछ मांगो नहीं। क्यों नहीं मांगो? क्यों नहीं मांगो? भगवान से क्यों नहीं मांगना चाहिए? नहीं तो मांगने से मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? कैसे नहीं मिलता? अरे कैसे नहीं मिलता? एकांत नहीं है जैन दर्शन, एकांत से मना कर दो कि नहीं मिलता और एकांत से कर दो कि मिलता है। किसी दृष्टि से बिल्कुल नहीं मिलता और किसी दृष्टि से उनके बिना भी कुछ नहीं मिलता। दोनों बातें हैं। बस तो हमारा कहने का तात्पर्य है, हमेशा भक्ति तो करो, लेकिन निष्काम भक्ति करो, फिर उस भक्ति के प्रभाव से पुण्य से आपको सब मिलता है। देने वाले वही हैं। इसलिए हमारे लिए कभी भी भगवान से कुछ मांगो नहीं, मांगने से हमारा ही पुण्य क्षीण होता है। हाँ तो वो, हाँ वही तो है, अष्टद्रव लेके जाते हैं तो मुक्त होने के लिए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए नहीं आते। अष्टद्रव से पूजन क्यों करते हैं? हमारे अष्ट कर्म नष्ट हों, जिन कर्मों को आपने नष्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ हम उनसे मांगने जाते हैं, जो चीज़ मांगने आते हैं, हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना चाहिए, वो चीज़ भगवान के पास है कि नहीं है? है ही नहीं, चीज़ मांगने जाते हैं। आप उनसे कभी भगवान की दुकान चले तो वो दुकान छोड़ के तो भगवान बने हैं। आप उनसे कभी भगवान मेरी नौकरी लग जाए तो वो भी उनसे नहीं मिलने वाली। आप बोले भगवान मेरा बच्चा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, तो वो तो 12 ब्रह्मचारी रहे, 5-5 भगवान में, तुम्हारी शादी क्या करवाएंगे? या महाराज जी से आप बोलो कि महाराज जी हमारा ऐसा ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, वो सब चीज़ मानो ये चीज़ें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपन सोचें वो सब छोड़ के तो महाराज बने हैं और उनसे अपन वो चीज़ मांगे। तो फिर क्या मांगना है? उनसे वही मांगो जो उनके पास है। गुरु के पास जाओ तो गुरु से को भगवान मुझे भी रत्नात्रय की प्राप्ति हो, जो रत्नात्रय भी रत्न आपके पास है वह मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो। तो वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं फलितार्थ होगा, भले इस पर्याय में नहीं तो दूसरी किसी पर्याय में, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है ना? तो भगवान से जाके और गुरु से जाकर रत्नात्रय और भगवान से मांग जाकर भगवान बनने की भावना रखो कि भगवान आपने ऐसा कौन सा काम किया था, आपने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया कि एक समय आप हमारे जैसे थे और आज आप हमसे ऊपर बैठ गए जाके आसन पे। तो बस हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम भी एक दिन आप जैसे बन जाएं। क्योंकि जैन दर्शन बहुत विशाल है, बहुत मौलिक है। यहाँ पे तो हम जिसके आधीनता स्वीकार करते हैं वो अपना जैसा बना लेता है। गुरु के पास जाओ तो गुरु अपने जैसा बना लेंगे और भगवान के पास समर्पण हो जाओ तो भगवान जैसा बना लेंगे। तो प्रत्येक आत्मा भगवान ने शक्ति है। हम कहाँ लौकिक संसार की चीज़ें मांगते हैं? आचार्यों ने लिखा है कि भगवान की भक्ति, उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन इतना पुण्य बढ़ता है, वह पुण्य आपको मोक्ष सुख की प्राप्ति में कारण बन रहा है। तो संसार के और स्वर्ग के सुख तो उसमें सामान्य सी बात है। जब आप धान्य की खेती करते हैं तो धान्य प्राप्ति के लिए करते कि भूसा की प्राप्ति के लिए? तो भूसा मिलता कि नहीं मिलता? फ्री में मिलता है।
इसी प्रकार आप भगवान की भक्ति कीजिए मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, तो संसार के सुख तो हमारे लिए वैसे ही भूसा की भांति मिलेंगे। जिस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ फल तो मिलना ही मिलना है, छाया फ्री में मिलती है। बस तो ऐसे ही समझ के भगवान की भक्ति करो। कभी कुछ भगवान से अपना दुखड़ा, कभी भगवान से अपनी कोई बात मत कहो। हमेशा उनके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, 34 अति से हमें भी प्रकट हो, ऐसी भावना तो हमें सभानी चाहिए। बाकी लौकिक कामना कभी भी भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। ना भगवान देते हैं ना हमें उनसे मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से मिलता भी है। ठीक है ना। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और भगवान के बीच में। क्या कहा? खूबसूरत रिश्ता है मेरे और भगवान के बीच में, ज़्यादा हम मांगते नहीं, कम वो देते नहीं। कभी नहीं मिलता, हमेशा पर्याप्त मिलता। तो श्री हिरी, हिरी मतलब लज्जा, और धृति मतलब धैर्य, जो हमारे गुण हैं। और चौथा कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, हमारा मतलब ख्याति। और पांचवा लक्ष्मी अर्थात संपत्ति। तो शोभा, लज्जा, धैर्य, यश और संपत्ति, ये 5 चीज़ें हमारे मुख से चली जाती हैं। ये नीति हमेशा जीवन में काम करती। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें। आवश्यकता पड़े तो किसी के हाथ में, किसी के सामने जाके हाथ कभी ना फैलाएं। हम अभाव में जीवन जीना सीख जाएंगे तो कभी भी हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। जितने कम में काम चला उतना चल जाता है। हमने देखा है, जब साधु नहीं थे, घर में थे, जितनी चीज़ें जाए उतनी कम पड़ती थी। साधु बन जाओ तो उतनी कम चीज़ों में भी काम चल जाता, और चल ही रहा है। नहीं चल रहा, किसी का 10 बार खाने में खा दी काम नहीं चल रहा, और किसी साधु का 1 बार खाने में भी काम चल जाता है। तो सोचो, संकल्प में और विश्वास में बहुत अंतर होता है, बहुत वो होती है, शक्ति होती है। अपना दृढ़ संकल्प और विश्वास हो तो जीवन में हम सारी बाधाओं को पार हो जाते हैं और कभी किसी से याचना नहीं करने दें। तो ये वैसे समझ में आया ना। अपन आज इस कारिका को पूर्ण करें, कल नई कारिका के साथ। आप लोगों का विषय है कल बहुत अच्छा। कल का विषय स्त्रियों को है, किम गहनम, संसार में गहन, गहन मतलब जटिल क्या है? तो उन्होंने कहा स्त्री चरितम, स्त्री का चरित्र सबसे जटिल है, जिसको किसी ने आज तक नहीं समझ पाए। अच्छे अच्छे ब्रह्मा विष्णु इसके आगे फैल लोग हैं। कल अपने इस विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आज इतनी ही पर्याप्त है। हाँ, एक बात और है, 2 चीज़ें होती हैं, एक रूप और एक स्वरूप, है ना। तो पर दोनों में अंतर है, रूप में और स्वरूप में। रूप वह है जो दिखता है और स्वरूप वह है जो देखता है। रूप वह है जो दिखता है और स्वरूप वह है जो देखता है। रूप परिवर्तनशील है। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और हो गए रूप की अपेक्षा, और बुढ़ापे में कुछ और हैं। लेकिन स्वरूप हमारा हमेशा शाश्वत रहता है, हमेशा एक सा रहता है। जो हम बचपन में थे आज बुढ़ापे में भी वही हैं। जन्म के वक्त जो थे मरने के बाद भी हम वही रहेंगे। आत्म तत्व की अपेक्षा रूप को देखने के लिए चर्म चक्षु चाहिए, आँख चाहिए ना। रूप को देखने के लिए चर्म चक्षु चाहिए, और स्वरूप को देखने के लिए कौन सी चक्षु चाहिए? ज्ञान चक्षु चाहिए। एक ज्ञान चक्षु होते हैं, एक चर्म चक्षु होते हैं, एक केवल ज्ञान रूप चक्षु होते हैं। तो रूप को देखने के लिए चर्म चक्षु चाहिए और स्वरूप को देखने ज्ञान चक्षु चाहिए। रूप पर मरने वालों एक नज़र अपने स्वरूप पर भी डाल लेना। ठीक है ना। हमेशा रूप पे ही तो मर रहे हैं, स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि नहीं होती। हम अपने अंतरंग में झांकें तो स्वरूप का बोध होगा। अभी तक तो रूप पे ही आसक्त हैं, और संसार का सारा आकर्षण अपने देह का ही है। देहातीत जो आत्मा है उसके बारे में अगर सोचेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। इतना ही पर्याप्त है। आज समय बहुत हो गया। अब भजन जरूरी है क्या? डेली भजन सुनाए? कौन सा सुना दें अब? हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दूर तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। धर्म रक्षा में हमें प्राण दें, न अधर्मी कभी हम बने।
झूठे वैभव को हम त्याग कर सर्वदा सत्य राही बने। न कभी हमको अभिमान हो, बस यही एक आराधना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। सदाचारी रहे हम सदा, और सदाचार हो संपदा। न जगे मन में ईर्षा कभी, प्रीति की ही बहे नर्मदा। छल कपट से रहें दूर हम, मिलके करते यही कामना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। लाखों बाधाएं आए तो क्या, मुँह भरमाए हमको तो क्या। लाखों बाधाएं आए तो क्या, मुँह भरमाए हमको तो क्या। जिसे मिल जाए तेरी शरण, धैर्य टूटेगा उसका कहाँ। हम भक्तों को तुमसे प्रभु, यही वरदान तो मांगना है। हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही अर्चना है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की